दोस्तों, हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितनी डिग्रियां हैं या कितने लोग हमें पसंद करते हैं। हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सोचते कैसे हैं और निर्णय कैसे लेते हैं। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के आधार पर सोचते हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। कोई उनकी आलोचना कर दे तो वे उसे अपना विरोधी मान लेते हैं। कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे तो वे बिना सच्चाई जाने प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन एक वकील ऐसा नहीं करता। एक वकील जानता है कि हर कहानी के पीछे कई परतें होती हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। हर घटना के पीछे कुछ तथ्य, कुछ धारणाएं और कुछ भावनाएं छिपी होती हैं। इसलिए वकील की तरह सोचने का अर्थ केवल कानून समझना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना कि आप भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित निर्णय ले सकें, परिस्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकें और जीवन की जटिल समस्याओं को समझदारी से सुलझा सकें। अध्याय 1। किसी भी बात को बिना प्रमाण के सच मत मानो। हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है। यदि कोई व्यक्ति आपका संदेश देखकर जवाब नहीं देता तो आपका मन तुरंत कहता है कि वह आपको नजरअंदाज कर रहा है। यदि कोई सहकर्मी आपसे कम बात करने लगे तो आपको लगता है कि शायद वह आपसे नाराज है। लेकिन क्या ये तथ्य हैं? नहीं, ये केवल आपके मन द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। एक वकील सबसे पहले खुद से पूछता है, मेरे पास इसका क्या प्रमाण है? क्या मेरे पास कोई सबूत है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में मुझसे नाराज है? क्या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? संभव है कि वह व्यक्ति व्यस्त हो सकता है कि वह किसी निजी समस्या से गुजर रहा हो सकता है कि उसका मन ठीक ना हो। जब आप तथ्यों और कल्पनाओं के बीच अंतर करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे अनावश्यक तनाव और गलतफहमियों से बच जाते हैं। अध्याय 2। हर कहानी के कम से कम 2 पक्ष होते हैं। मान लीजिए आपके सामने 2 लोग किसी विवाद को लेकर आते हैं। पहला व्यक्ति अपनी बात रखता है और आपको लगता है कि वही सही है, लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति अपनी कहानी बताता है आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही कारण है कि एक अच्छा वकील कभी भी केवल एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं करता। जीवन में भी हमें यही करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ कहे, जब कोई आपके सामने किसी की बुराई करे, जब किसी रिश्ते में कोई समस्या आए, तब तुरंत फैसला मत लीजिए। रुकिए, पूरी बात समझिए, दूसरी तरफ की कहानी भी सुनिए। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम आधी जानकारी पर पूरा निर्णय बना लेते हैं। अध्याय 3। प्रश्न पूछने की कला सीखो। वकील की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसके प्रश्न होते हैं। सही प्रश्न आपको सही उत्तरों तक पहुंचाते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तुरंत घबराइए मत। खुद से प्रश्न पूछिए, मैं वास्तव में किस समस्या का सामना कर रहा हूं? इस समस्या का मूल कारण क्या है? क्या मैं तथ्यों पर आधारित सोच रहा हूं या केवल अनुमान लगा रहा हूं? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? मान लीजिए आप सोचते हैं कि आप जीवन में असफल हैं। अब एक वकील की तरह प्रश्न पूछिए, असफलता की मेरी परिभाषा क्या है? क्या मैंने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है? क्या मेरी रणनीति गलत थी? क्या मुझे नए कौशल सीखने की आवश्यकता है? जैसे जैसे आपके प्रश्न बदलते हैं वैसे वैसे आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अध्याय 4। भावनाओं को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन यदि आपके निर्णय केवल भावनाओं पर आधारित हैं तो वे अक्सर गलत साबित होते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय रिश्ते तोड़ देता है। डर में लिया गया निर्णय अवसर छीन लेता है। उत्साह में लिया गया निर्णय कई बार नुकसान पहुंचा देता है। एक वकील अदालत में गुस्से, डर या उत्साह से काम नहीं करता। वह तथ्यों और तर्कों पर ध्यान देता है। जीवन में भी निर्णय लेने से पहले स्वयं को थोड़ा समय दीजिए। यदि आप क्रोधित हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। यदि आप बहुत दुखी हैं तो बड़े फैसले मत लीजिए। यदि आप अत्यधिक उत्साहित हैं तो भी कुछ समय रुकिए, क्योंकि समय आपकी भावनाओं को शांत करता है और शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। अध्याय 5। जल्दबाजी मत करो। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत परिणाम।
लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे निर्णय समय मांगते हैं। एक वकील महीनों तक किसी मामले का अध्ययन करता है, सबूतों की जांच करता है और फिर अपनी रणनीति बनाता है। वह केवल इसलिए निर्णय नहीं लेता क्योंकि उस पर दबाव है। जीवन में भी यदि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए स्वयं को सोचने का समय दीजिए, तथ्यों को देखिए, विकल्पों को समझिए और फिर निर्णय लीजिए। अध्याय 6, सुनना सीखो। ज्यादातर लोग केवल बोलना जानते हैं। वे दूसरे की बात पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार करने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा वकील ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि जानकारी केवल शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों के बीच भी छिपी होती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप लोगों की भावनाओं को समझने लगते हैं, उनके डर को समझते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और यही समझ आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। अध्याय 7, अनुमानों से सावधान रहो। हमारी बहुत सी परेशानियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम लोगों के इरादों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। हमें लगता है कि सब हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं जितना हम मान लेते हैं। एक वकील अनुमान नहीं लगाता, वह प्रमाण खोजता है और यही आदत जीवन को सरल बना देती है। अध्याय 8, हर समस्या को कई दृष्टिकोणों से देखो। जब कोई समस्या सामने आती है तो अधिकांश लोग केवल एक ही रास्ता देखते हैं, लेकिन एक वकील हर संभावना पर विचार करता है। यदि यह रास्ता काम न करे तो दूसरा क्या है? यदि दूसरा भी काम न करे तो तीसरा क्या है? यही आदत आपको रचनात्मक और व्यावहारिक बनाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर समस्या के कई समाधान होते हैं। अध्याय 9, अपनी राय बदलने से मत डरो। बहुत से लोग अपनी राय इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना कमजोरी है। लेकिन एक वकील यदि नए प्रमाण देखता है तो वह अपनी रणनीति बदल देता है। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी का संकेत है। जो व्यक्ति नई जानकारी के आधार पर अपनी सोच बदल सकता है वही वास्तव में विकसित होता है। और अंत में इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको सबसे तेज, सबसे अमीर या सबसे प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल बेहतर सोचने की आवश्यकता है। तथ्यों पर आधारित सोच, तर्क पर आधारित सोच, धैर्यपूर्ण सोच, विस्तृत सोच और ऐसी सोच जो हर स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देख सके। जिस दिन आप वकील की तरह सोचना सीख जाते हैं उस दिन लोग आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकते, परिस्थितियां आपको जल्दी विचलित नहीं कर सकती और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक समझदारी से निर्णय लेने लगते हैं। याद रखिए, सफल लोग अलग जीवन नहीं जीते, वे केवल अलग तरीके से सोचते हैं और बेहतर जीवन की शुरुआत बेहतर सोच से होती है। यही है वकील की तरह सोचने की असली शक्ति। अध्याय 10, तर्क की शक्ति को समझो। एक वकील की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं होती बल्कि उसका तर्क होता है। वह केवल इसलिए किसी बात को सही नहीं मानता क्योंकि ज्यादातर लोग उसे सही मान रहे हैं। वह हर बात के पीछे कारण ढूंढता है। हम में से कई लोग भीड़ को देखकर फैसले लेते हैं। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वह अच्छी होगी। अगर लोग किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं तो हम भी उसके खिलाफ राय बना लेते हैं। लेकिन वकील की सोच अलग होती है। वह पूछता है, इस बात के पीछे सबूत क्या है? इसका आधार क्या है? क्या यह निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है या केवल लोगों की राय है? जीवन में भी आपको यह आदत विकसित करनी होगी। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत उस बात को सच मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैंने वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है? कई बार दुनिया आपकी सीमाएं तय कर देती है जबकि आपकी वास्तविक क्षमता उससे कहीं अधिक होती है। इसलिए दूसरों की राय से अधिक महत्व तथ्यों और अपने अनुभव को दीजिए। याद रखिए, मजबूत तर्क मजबूत निर्णयों को जन्म देते हैं और मजबूत निर्णय मजबूत भविष्य बनाते हैं। अध्याय 11, शब्दों से अधिक तथ्यों पर ध्यान दो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे क्या करते हैं। एक वकील केवल बयान नहीं सुनता,
वह सबूत देखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपकी बहुत परवाह करता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तब वह कभी आपके साथ नहीं होता। अब आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, शब्दों पर या उसके व्यवहार पर? वकील हमेशा व्यवहार और प्रमाण को प्राथमिकता देता है। जीवन में भी कई लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके कर्म उन वादों का समर्थन नहीं करते। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से पहचानना सीखिए। जो व्यक्ति लगातार अच्छा व्यवहार करता है वही वास्तव में भरोसे के योग्य है, और जो व्यक्ति केवल बातें करता है लेकिन अपने कर्मों से कुछ साबित नहीं करता, उसके बारे में सावधान रहना चाहिए। यह आदत आपको गलत लोगों से बचाएगी और सही लोगों को पहचानने में मदद करेगी। अध्याय 12। निर्णय लेने से पहले परिणामों के बारे में सोचो। एक अच्छा वकील केवल वर्तमान नहीं देखता, वह अपने हर कदम के संभावित परिणामों के बारे में सोचता है। यदि मैं यह कदम उठाऊं तो आगे क्या होगा? यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा? यही दूरदर्शिता उसे बेहतर रणनीति बनाने में मदद करती है। जीवन में भी हर निर्णय का एक परिणाम होता है। यदि आप आज अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं तो उसका परिणाम भविष्य में दिखाई देगा। यदि आप आज सीखने में समय निवेश करते हैं तो उसका लाभ आने वाले वर्षों में मिलेगा। यदि आप आज छोटी छोटी बचत करते हैं तो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सफल लोग भविष्य के परिणामों को देखकर निर्णय लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल वर्तमान की भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, इस निर्णय का 1 साल बाद क्या प्रभाव होगा? 5 साल बाद इसका क्या प्रभाव होगा? यह एक प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 13। अपने विचारों का बचाव करना सीखो। एक वकील की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है अपने विचारों का बचाव करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हर बहस जीतना चाहता है। इसका अर्थ है कि वह अपने विचारों के पीछे खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसने उन्हें तथ्यों, तर्क और गहरी समझ के आधार पर बनाया है। हम में से बहुत से लोग अपनी राय इसीलिए बदल लेते हैं क्योंकि लोग हमारी आलोचना करने लगते हैं। कोई कह दे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो हम डर जाते हैं। कोई कह दे कि तुम यह नहीं कर सकते तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन एक वकील की तरह सोचने वाला व्यक्ति तुरंत प्रभावित नहीं होता। वह खुद से पूछता है, क्या मेरी सोच तथ्यों पर आधारित है? क्या मैंने इस विषय को अच्छी तरह समझा है? क्या मेरी राय केवल भावनाओं का परिणाम है या उसके पीछे मजबूत तर्क भी हैं? यदि उत्तर हाँ है तो वह अपनी बात पर दृढ़ रहता है। जीवन में भी आपको यह कला सीखनी होगी। यदि आप हर व्यक्ति की राय से प्रभावित हो जाएंगे तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं बचेगी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब आप छोटा सोचेंगे तब भी लोग बोलेंगे। जब आप बड़ा सोचेंगे तब भी लोग बोलेंगे। जब आप जोखिम नहीं लेंगे तब भी लोग आलोचना करेंगे। और जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करेंगे तब भी लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। हर राय को सच मत मानिए। हर आलोचना को अपने आत्मविश्वास पर हमला मत समझिए। एक वकील जानता है कि केवल जोर से बोलने वाला व्यक्ति सही नहीं होता। सही वह होता है जिसके पास तथ्य, तर्क और स्पष्ट सोच होती है। इसी तरह जीवन में भी आपको अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि आप भीड़ के दबाव में आकर अपने सिद्धांत न बदलें। लेकिन इसका मतलब जिद्दी होना भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बेहतर तथ्य और बेहतर तर्क प्रस्तुत करता है तो उसे स्वीकार करने का साहस भी रखिए, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास अपनी बात पर अड़े रहने में नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करने में है। याद रखिए, दूसरों की हर राय आपके लिए आदेश नहीं है। अपनी सोच विकसित करो, उसे तथ्यों से मजबूत बनाओ और फिर आत्मविश्वास के साथ उसके पीछे खड़े रहो। जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन आप लोगों की बातों से कम और अपने सिद्धांतों से अधिक संचालित होने लगेंगे। और यही मानसिक स्वतंत्रता आपको बेहतर निर्णय लेने, बड़े सपने देखने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अध्याय 14। बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि वे जीतना चाहते हैं। वे सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात मान लें। लेकिन एक अच्छा वकील केवल बहस जीतने के लिए नहीं सोचता,
उसका उद्देश्य सत्य के जितना करीब हो सके उतना पहुंचना होता है। जीवन में भी हमारी बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम सीखने के बजाय खुद को सही साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। कोई हमारी बात से असहमत हो जाए तो हमें लगता है कि उसने हमें चुनौती दे दी है। कोई हमारी गलती बता दे तो हमारा अहंकार आहत हो जाता है। लेकिन वकील की सोच कुछ अलग होती है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच में सही हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? क्या सामने वाले की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है? यही प्रश्न व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। याद रखिए, हर असहमति हमला नहीं होती। कई बार जो व्यक्ति आपसे असहमत है वही आपको कुछ नया सिखा सकता है। यदि आप केवल अपनी बात सुनना पसंद करेंगे तो आपकी सोच सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि आप अलग अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी समझ लगातार बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको हर किसी की बात मान लेनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको सत्य की खोज के लिए खुले मन से सोचना चाहिए। एक वकील अदालत में अपने पक्ष की मजबूती दिखाता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि नई जानकारी आने पर उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। जीवन में भी यही बुद्धिमानी है। अपनी राय रखिए, आत्मविश्वास रखिए, लेकिन सत्य के प्रति विनम्र भी रहिए। क्योंकि कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हम पूरी तरह सही भी नहीं होते। और कई बार सामने वाला गलत नहीं होता, बस उसका दृष्टिकोण अलग होता है। जब आप यह समझ जाते हैं तब आप बहस कम और समझ अधिक विकसित करने लगते हैं। आप प्रतिक्रिया कम और विचार अधिक करने लगते हैं। आप लोगों को हराने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं। याद रखिए, बहस जीतकर आप किसी व्यक्ति को हरा सकते हैं, लेकिन सत्य को समझकर आप स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। और अंत में, जीवन का उद्देश्य हर चर्चा में विजेता बनना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर अनुभव से थोड़ा अधिक समझदार, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक बुद्धिमान बनना है। यही है वकील की तरह सोचने की असली कला। अध्याय 16, अपनी धारणाओं को चुनौती देना सीखो। एक अच्छा वकील कभी यह नहीं मानता कि वह हमेशा सही है। वह अपनी ही सोच पर सवाल उठाता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं कुछ ऐसा मान रहा हूं जो सच नहीं है? क्या मैं किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हूं? क्या मैं केवल वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। हम सभी के मन में कुछ धारणाएं होती हैं। हम मान लेते हैं कि अमीर लोग खुश होते हैं। हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति चुप है वह कमजोर है। हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमसे सहमत नहीं है वह हमारा विरोधी है। लेकिन क्या ये बातें हमेशा सच होती हैं? नहीं। अक्सर हमारी धारणाएं अधूरी जानकारी, पुराने अनुभवों या समाज से मिली मान्यताओं पर आधारित होती हैं, और यही धारणाएं कई बार हमारे निर्णयों को गलत दिशा में ले जाती हैं। मान लीजिए, आपने पहले किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और उसने आपका विश्वास तोड़ दिया। अब आप मान लेते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या दुनिया के सभी लोग एक जैसे हैं? नहीं। एक अनुभव को सार्वभौमिक सत्य मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। एक वकील हर मामले को अलग अलग देखता है। वह पुराने मामलों के आधार पर नए मामले का फैसला नहीं करता। जीवन में भी हमें यही करना चाहिए। हर व्यक्ति को नई नजर से देखिए। हर अवसर को नए दृष्टिकोण से देखिए। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी धारणाएं टूटती हैं वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है। याद रखिए, सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं है जो कोई दूसरा आपको बोलता है, बल्कि वह है जिसे आप बिना जांच पड़ताल के सच मान लेते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी सोच की जांच कीजिए, अपने विश्वासों को चुनौती दीजिए, खुद से कठिन प्रश्न पूछिए, क्या मैं सही हूं? क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? क्या कोई बेहतर दृष्टिकोण भी हो सकता है? जो व्यक्ति अपनी धारणाओं को चुनौती देने का साहस रखता है वही लगातार सीखता है, विकसित होता है और जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि बुद्धिमान लोग केवल दुनिया को नहीं बदलते, वे समय समय पर अपनी सोच को भी बदलने का साहस रखते हैं। और यही है वकील की तरह सोचने की सबसे बड़ी शक्ति। अध्याय 17, धैर्य और संयम। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक वकील की सबसे बड़ी ताकत उसकी बोलने की क्षमता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और संयम होता है। एक वकील जानता है कि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय
अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए वह दबाव, आलोचना और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। जीवन में भी हमारी सबसे बड़ी परीक्षाएं तब होती है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब हमारे सामने लगातार समस्याएं आती हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वे जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं। वे गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन वकील की सोच हमें कुछ और सिखाती है। वह कहती है, हर परिस्थिति तत्काल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समझदारी पूर्ण उत्तर मांगती है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। जब आप डरे हुए होते हैं तो आप अवसर नहीं देख पाते। जब आप अधीर होते हैं तो आप छोटी सी असफलता को भी अंत समझ लेते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक स्पष्ट रूप से सोचता है। आप तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिन पर बाद में पछताना नहीं पड़ता। याद रखिए, जीवन एक लंबी दौड़ है। हर सफलता समय लेती है। हर बड़ा लक्ष्य धैर्य मांगता है। हर मजबूत रिश्ता समझ और संयम चाहता है। कई बार आपकी सबसे बड़ी शक्ति कुछ करने में नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने में होती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। एक छात्र को विशेषज्ञ बनने में समय लगता है। एक विचार को सफलता में बदलने में समय लगता है। इसलिए अपने जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। जल्दबाजी मत कीजिए। हर असफलता को अंतिम मत मानिए। हर समस्या को स्थायी मत समझिए। अपने मन को शांत रखिए और परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय के साथ बहुत सी समस्याएं स्पष्ट होने लगती हैं और उनके समाधान भी दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है, वही सबसे बेहतर निर्णय ले सकता है। और यही धैर्य और संयम एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। क्योंकि वकील की तरह सोचने का अर्थ केवल बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी अपने मन और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखना है। दोस्तों, वकील की तरह सोचने का मतलब केवल बहस करना या अपनी बात मनवाना नहीं है। इसका असली अर्थ है तथ्यों को समझना, हर स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देखना, भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेना, सही प्रश्न पूछना, धैर्य रखना और सत्य को स्वीकार करने का साहस विकसित करना। जीवन आपको हर दिन नई परिस्थितियों के सामने खड़ा करेगा। कभी लोग आपको गलत समझेंगे, कभी आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, कभी आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जहां सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे हर पल में याद रखिए, रुकिए, सोचिए, तथ्यों को देखिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपके निर्णय बदल जाते हैं। निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो आपका भविष्य बदल जाता है। याद रखिए, लोग परिस्थितियों से नहीं हारते, वे गलत सोच और गलत निर्णयों से हारते हैं। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा। मैं बिना प्रमाण के किसी बात को सच नहीं मानूंगा। मैं हर स्थिति को समझने की कोशिश करूंगा और मैं हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि जब आप वकील की तरह सोचना सीख जाते हैं, तब आप केवल समस्याओं को नहीं देखते, बल्कि उनके समाधान भी देखने लगते हैं। आप केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालना सीख जाते हैं। और तभी आप अपने जीवन के सबसे बड़े वकील बन जाते हैं, अपने विचारों के, अपने निर्णयों के और अपने भविष्य के। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, बेहतर जीवन की शुरुआत बेहतर सोच से होती है।